हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पत्नी की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। बद्दुआ केवल दुआ से मिटती है। अपने पुत्रों को सेवा और मदद करना सिखाओ। एक गांव में रतन सेठ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, गोकुल और धर्मू। लेकिन दोनों बहुत बिगड़ैल थे। उनमें न तो बड़ों की इज्जत थी और न ही मेहनत का कोई मूल्य। गांव में उनका नाम डर और शरारत के लिए मशहूर था। हर रोज वे पैसे और ऐशो आराम के पीछे भागते, लेकिन कभी अपने पिता की मेहनत को समझते ही नहीं थे। ए ओ व्यापारी, पैसा निकाल जल्दी। हा 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 हा, वरना अंजाम बुरा होगा। बेचारा व्यापारी मजबूरी में पैसे दे देता। धीरे धीरे सभी व्यापारी आना बंद कर दिए और सेठ का कारोबार डूबने लगा। एक दिन गांव के रास्ते से एक साधु गुजर रहा था। ओ बाबा, तुम्हारे झोले में क्या है? कुछ हमें भी दे दो। हा 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 हा, इनसे सब ले लेते हैं। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर आगे बढ़ गया। रतन सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज कराते कराते उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। जहां कभी सुख समृद्धि थी, अब वहां तंगी और चिंता ने घर बना लिया था। रतन जी, अब आपको और कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इतना बहुत कर चुके हो, बस अब रहने दो। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी सांसों से ही मेरा घर बसता है। जब तक मेरी जान है, तुम्हारा इलाज रुकने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? पत्नी की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। पत्नी की बिगड़ती हालत और पैसों की कमी से रतन सेठ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार पहली बार उसने हिम्मत जुटाई और कैलाश सेठ के घर उधार मांगने पहुंच गया। कैलाश भाई, ये पहली बार है जब आपसे मदद मांग रहा हूँ। पत्नी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, वरना मैं उसे खो दूंगा। रतन, तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ। पहली बार मेरे पास आए हो, इसलिए मदद कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मेरा पैसा मुझे जल्दी लौटा देना, क्योंकि उधार का बोझ इंसान को और तोड़ देता है। इसी चिंता में सेठ कैलाश सेठ से उधार लेकर लौट रहा था। अचानक वही साधु रास्ते में मिल गए। प्रणाम साधु महाराज, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया कोई उपाय बताइए। सेठ, ये सब तुम्हारे पुत्रों के पाप का फल है। उन्होंने मुझे और राहगीरों को सताया, उनकी बद्दुआ तुम्हारे घर पर लगी है। इतना कहकर साधु आगे निकल गया। दूसरे दिन सेठ फिर साधु के पास पहुंचा। महाराज, क्षमा कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। बद्दुआ केवल दुआ से मिटती है। अपने पुत्रों को सेवा और मदद करना सिखाओ। बेटा, जीवन में धन सबसे बड़ा नहीं होता। असली दौलत है दूसरों की मदद करना और सेवा करना। आज से तुम दोनों किसी भी जरूरतमंद का हाथ पकड़ना, ना कि उसका मजाक उड़ाना। जी पिताजी, हम आपकी हर बात मानेंगे। अब से हम किसी को दुख नहीं देंगे, बल्कि जिसकी भी मदद होगी जरूर करेंगे। इस तरह साधु की सीख और पिता की समझाइश ने दोनों बेटों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा, आपकी गठरी मैं घर तक पहुंचा दूंगा, पैसा नहीं चाहिए। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
चिंता मत करो, हम तुम्हारी बैलगाड़ी को धक्का लगाएंगे। आप बस चलो, हम साथ हैं। खूब तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो। तुम्हारी मेहनत रंग लाए और तुम्हारा नाम रोशन हो। तुम पर मुझे गर्व है। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। दुआएं मिलती गईं, घर में खुशहाली लौट आई और सेठ की पत्नी भी ठीक हो गई। देखो बेटा, हराम का धन हराम में ही जाता है। मेहनत की कमाई ही सुख देती है। जी पिताजी, आज से हम मेहनत की रोटी ही खाएंगे। इस तरह रतन सेठ का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। सीख यही है, दुआ ही सबसे बड़ा धन है। मेहनत और नेक काम से ही जीवन में सुख समृद्धि मिलती है।